अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ हेडसन टॉर्पेडो 100X। ये गन मेड इन तुर्की है और इस वक्त ये आई है हमारे पास यासिर खान भाई से, यासिर हंटिंग शॉप पिशावर, और इसकी कीमत है 25,000 रुपये। अगर आप लेना चाहें तो यासिर भाई के नंबर में दे दूंगा। अब देखते हैं कि ये गन कैसी है। तो जब आप इसे उठाते हैं तो सबसे पहली जो फीलिंग आपको होती है वो है इसका वज़न। ये 4.4 kg की एक भारी गन है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि आपको ये भारी ना लगे। और उसके अलावा इसके बैलेंस की बात करें तो ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड गन नहीं है। इसका वज़न आगे की जानिब है। जो भी इसका जो पार्ट्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं। सॉलिड तो है, ये है ड्यूरेबल है, हाँ, लेकिन वज़नी है। इसकी लंबाई की भी बात कर लें तो 48 इंच ये लंबी गन है। और इसकी बैरल की बात करें तो जो बैरल इसकी एक्चुअल बैरल है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक इसको पैमाइश करें इसकी तो ये 18 इंच बनती है, लेकिन ये सारी बैरल नहीं है। बैरल इसकी कोई यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक इसको अगर नापें तो वो 14 इंच एक्चुअल बैरल बनती है इसकी। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश करें तो वो कुछ 17 इंच बनती है, लेकिन ये 3 इंच का जो ये ब्रीच है या इसका जो ये चेम्बर है वो बैरल से अलग है। लेकिन पैलेट यहाँ पे आप डालते हैं और यहीं से ही वो स्पीड पकड़ता है और बैरल में इंटर होता है। तो अगर इसको भी साथ ही काउंट कर लें, इसको बैरल शुमार करें तो वो कोई 16 इंच बनती है। करीब से दिखा दूं, ये है हेडसन टॉर्पेडो 100X। पीछे जी रबड़ बट पैड दिया गया है, नरम रबड़ है और ख़ूबसूरत इसका स्टॉक है बीच वुड का और बहुत ही अच्छा कलर है। मुझे तो ये कलर पसंद है। रेज चीक पीस, चीक रेस्ट, लेकिन ये सिर्फ राइट हैंडेड को सपोर्ट करता है। इस साइड देखें तो ये बिल्कुल ही सादा है। चेकरिंग बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ग्रिप भी बहुत अच्छे तरीके से होती है और ये डिज़ाइन आगे भी है। ट्रिगर गार्ड प्लास्टिक का है लेकिन ट्रिगर मेटल का है और 2 स्टेज फुली एडजस्टेबल क्वाट्रो ट्रिगर है। हेडसन का जो मशहूर ज़माना ट्रिगर है। दोनों रेलें हैं 11 mm की भी और 22 mm की, और ये वीवर रेल है। इसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HI 520-50 सिंगल पीस माउंट के साथ। और ये है इसका पीछे स्टॉपर जो गन के साथ ही आता है और ये ऑटोमेटिक सेफ्टी के साथ आती है। हर बार ये सेफ्टी ऑन हो जाती है जब भी आप इसको लोड करते हैं। ये है हेडसन का जी निशान, मोनोग्राम, मोड 100X टॉर्पेडो। इसकी ओपन साइड्स भी हैं। ये पीछे वाली साइड फाइबर ऑप्टिक साइड है और ये है आगे वाली साइड जो कि फाइबर ऑप्टिक है। इसके सिस्टम की बात करें, लोडिंग जो इसका सिस्टम है ये अंडर लीवर गन है। बैरल इसकी फिक्स है। फिक्स बैरल मुझे ज़्यादा पसंद है। माना जाता है कि एक्यूरेसी फिक्स बैरल की अच्छी होती है बनिस्बत ब्रेक बैरल के, क्योंकि ब्रेक बैरल में बार बार आप उसकी बैरल को ऊपर नीचे करते हैं, जबकि इसकी बैरल हमेशा फिक्स रहती है और आप इसके लीवर के ज़रिए इसको लोड करते हैं। ये है जी सिस्टम। इनको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो लीवर है वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर इस लीवर को आप नीचे करके लोड करेंगे तो ये लोड हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये लीवर ऊपर नहीं आएगा। फिर हम जाएंगे इस बटन की तरफ, इसको दबाएंगे तब ही ये लीवर आप ऊपर कर पाएंगे।
इसको आप अपनी जगह पे लॉक कर देंगे और फिर हम आएंगे इस तरफ। ये है इसका लोड पैलेट का सिस्टम। इसको आप ऐसे सीधा करेंगे, आगे करेंगे और यहाँ पे आपने पैलेट डालना है। पैलेट डालने के बाद इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। अब ये रेडी टू फायर है, लेकिन नहीं, अभी इसकी ऑटोमेटिक सेफ्टी ऑन हो गई है, तो इसको हम करेंगे ऑफ। अब ये रेडी टू फायर है। इसके अलावा स्लैंग सर्वाइवल स्टड्स लगे हुए हैं, ये पीछे भी और ये आगे भी। स्लैंग भी इसके साथ ही आता है हेडसन का, आपको अलग से आफ्टर मार्केट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्लैंग भी साथ है और सर्वाइवल स्टार्स भी लगे हुए हैं, तो आराम से स्लैंग लगाइए और इसको अपने कंधे पर लटकाइए। इसकी क्लोनिंग करते हैं सबसे पहले प्रो मैग्नम के साथ। JSB हैडीज के साथ JSB 18 ग्रेन के साथ बीस यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रो मैग्नम के साथ गेमो का प्रो मैग्नम कंपटीशन 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। आज हवा भी है, लेकिन 20 यार्ड पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा मुश्किल है और खामखा की चीज़ें ऐड की गई हैं। पहले आप इसे ऊपर करें, इसे लोड करें, फिर इसकी मिन्नत करें और इसको ऊपर, फिर इसको खोलें और इसमें पहले डालें। तो पहले डालने के लिए भी आपको फिर इसको सीधा करना पड़ता है। अगर ऐसे ही पहले डालेंगे तो पहले तो वापस आ जाता है, वापस गिर पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये बटन इसलिए ऐड किया जाता है, अगर आप देखें वाल्थर LGU या डियाना की 460 मैग्नम में, तो जब उनको लोड करते हैं तो यहाँ से एक ब्रीच ओपन होता है, फिर हम उसी में अंगूठा डाल के पहले लोड करते हैं। वो सेफ्टी के लिए अच्छा है यहाँ पे इसका लॉक होना, ताकि वो ब्रीच खुद ब खुद ना आ जाए आगे और आपके अंगूठे को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये तो अलग से सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम है तो फिर ये वाला सिस्टम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा का पंगा है ये। तो इसको भी कम अज़ कम टाइट होना चाहिए था, ताकि जब पहले लोड करें तो वो गिरे नहीं। और ऊपर से ये ऑटोमेटिक सेफ्टी भी है, तो ये कदरे मुश्किल है इस्तेमाल करने में फील्ड में।
और ऊपर से फिर इसका वज़न। फील्ड में जब आप लेकर जाते हैं इसको, हालांकि मैं नहीं गया इसको फील्ड में लेकर, लेकिन यहीं से भी महसूस हो जाता है कि ये बहुत मुश्किल पैदा करने वाली है आपके लिए। हाँ, अगर आप टारगेट शूटिंग करना चाह रहे हैं ऐसे ही बैठ के जैसे मैं बैठा हूँ तो चल सकता है काम। जी, और ऊपर से ये होल्ड सेंसिटिव भी है। इस वज़न के बावजूद भी मैं सोच रहा था कि जब भी आप इसको रेस्ट पे रख के शूट करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है। याद रखें, मैंने पहले भी बात की थी, ये ख़ास कर स्प्रिंगर के हवाले से मैंने बात की थी, तो एक भाई ने इतराज़ किया था कि ऐसा नहीं होता। वो सारे ही समझे थे राइफ़ल हो या पीसीपी हो, तो उसमें नहीं होता, लेकिन स्प्रिंगर में या नाइट्रो पिस्टन में ऐसा होता है। जब यहाँ पे झटका लगता है रिकॉइल की वजह से तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। ये तो मेरा तजर्बा है। अगर आप इसको ऐसे होल्ड पे रखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी मुख्तलिफ होगी और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी मुख्तलिफ होगा। जब आप इसको किसी होल्ड पे रेस्ट पे रख कर, सैंड बैग है या दूसरा रेस्ट है, उस पे रख कर आप शूटिंग करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है और एक्यूरेसी भी मुतासर होती है। अब इसको आजमाते हैं जेएसबी हेडीज़ के साथ। अच्छा पैलेट है, मैंने बहुत सारी गन्स में इसको इस्तेमाल किया है, तो अभी तक तो ये अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन मज़बूत बहुत है, ये ड्यूरेबल है। आप इसको जैसे चाहें यूज़ करें, ये कहीं नहीं जाने वाली। एक बार आपने ले ली है तो ये आपके गले में है। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये एक्यूरेसी मिली है मैं। अब इसको आजमाते हैं। ये हैं जी RWS के सुपर फील्ड। बहुत सारी गन्स के ऊपर इनको मैंने आजमाया है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिली है इन पैलेट के साथ। इनकी क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी है, लाजवाब है। मैंने बहुत पता किया इनके बारे में, अभी ये किसी के पास भी दस्तयाब नहीं है, तो अगर किसी के पास हैं तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा ये पैलेट। ट्रिगर ठीक है। पिछली वीडियो में हमने आजमाया था नोरिका की ड्रैगन को, उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ट्रिगर उसका हार्ड है। अगर यही ट्रिगर उसमें लग जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती थी। बुल्सआई। अच्छा, आपने महसूस किया हो शायद, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसकी खोल के तारीफ़ करता हूँ, तो जो चीज़ मुझे बुरी लगती है तो मैं खोल के उसकी बुराई करता हूँ। अब इसको आजमाते हैं JSB के 18 ग्रेन के साथ। थोड़ा भारी पैलेट है, शायद इसके ऊपर एक्यूरेसी हमें दे जाए अच्छी। हाँ, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो मुझे ये पायदार लगी थी, मैंने कहा ये अच्छी होगी। तो उसके बाद 2-3 भाइयों ने मुझसे पूछा कि 25,000 की रेंज में
कोई आप गन का मशवरा दें, तो मैंने इस गन का मशवरा दिया था उन भाइयों को। तो उन भाइयों से आज मैं सबके सामने माज़रत चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची, आपका पैसा ज़ाय हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है ये एक्यूरेसी इसकी सारी। इसकी पैमाइश करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि इसकी मैं पैमाइश करूं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने इसको लेने का फ़ैसला किया है तो ये आपको मिलेगी 25,000 रुपये में यासिर खान भाई से। मैं नंबर दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। और आपने अगर इसको ना लेने का फ़ैसला किया है तो बहुत अच्छा फ़ैसला है आपका यासिर खान भाई से मदद के साथ। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।